हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं फिजिक्स 12th का जो हमारा यूनिट है थर्ड, उसका चैप्टर है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कई बार हम इसको बोलते हैं मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली बोल देते हैं हम कई बार। तो इसमें जैसा कि आप फिगर देखिए, फिगर एक बार समझना जरूर होता है, फिगर समझने के बाद काफ़ी कुछ आपका समस्या हल हो जाती है। तो तीन फिगर दिए गए हैं। फर्स्ट फिगर ये है हमारा, सेकंड फिगर ये है और थर्ड फिगर ये है। फर्स्ट फिगर में सर्कल कंप्लीट दिखाया गया है, सेकंड में कंप्लीट सर्कल नहीं है और थर्ड में बिल्कुल भी नहीं है। तो तीनों में जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिया गया है। और ये क्रॉस का निशान लगाया गया है। क्रॉस का निशान का मतलब क्या है, जो फोर्स है वो इनवर्ड अंदर की ओर जा रहा है। फोर्स क्या है, इनवर्ड की ओर जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में क्या है इसमें जो मेन पॉइंट क्या है, हम इसमें जो मेन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, थीटा 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 के लिए लेंगे। थीटा हमारे पास 0 हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है और 180 डिग्री हो सकता है। तीन तरह के हमारे पास वैल्यू हो सकती हैं। जब हम थीटा जो है 0 और 180 लेते हैं, फर्स्ट केस 0 और 180 लेते हैं, पहला केस, तो उस केस में एंगल हम जैसे जो हम जब हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है। अगर हम साइन थीटा 0 लेते हैं तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और यदि हम 180 लेते हैं तब भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनके दोनों केस में फोर्स हमारे पास 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि क्या कहते हैं, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, और यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। और जब बात करते हैं हम परपेंडिकुलर की, तो थीटा क्या लेंगे, 90 डिग्री। दूसरा एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट जो नोट करने होगा, इसमें क्या होगा, जब जब हमने केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट में जब हम 0 डिग्री लेते हैं तो V पैरेलल होगा हमारे पास B के, पॉजिटिव B के। और जब हम 180 लेते हैं तो वो जो हमारे पास V है वो पैरेलल होगा -B के। ये दो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट में जब हम केस सेकंड लेते हैं, सेकंड केस क्या है, थीटा जो है 90 डिग्री है हमारे पास, थीटा क्या है, 90 डिग्री की लेके चलते हैं। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, तो उसको समझने के लिए हम एक थोड़ा और थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी क्या कहती है, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, तो इसके ऊपर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लगा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, कोई भी पार्टिकल जब मोशन में करता है तो उसको सर्कल में घूमने के लिए जो है वो बाधित कर देता है। इनकी बॉडी जो है सर्कल में घूमती है, बॉडी किस में जाएगी, सर्कल में जाती है। तो जैसे हम इक्वेशन लेते हैं, हमारे पास वो जो अभी इक्वेशन की थी हमने, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा यदि हम 90 डिग्री लेते हैं, थीटा यदि हम 90 डिग्री लेते हैं तो F की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, F आ जाता है हमारे पास क्यू वी बी, ये आ जाएगा। F क्या आ गया हमारे पास, क्यू वी बी, ये आ गया हमारे पास क्यू वी बी। इसका मतलब क्या है, फोर्स मैक्सिमम हो गया। फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम। क्यू वी बी का मतलब मैक्सिमम फोर्स हो गया। और फोर्स की डायरेक्शन हम किसके द्वारा देते हैं, राइट एंड पाम रूल के द्वारा देते हैं, राइट एंड पाम रूल, जो आपने पहले कई बार पढ़ लिया है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसके परपेंडिकुलर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके परपेंडिकुलर होता है, वी के। किसके परपेंडिकुलर होगा, वी के पास। और मोशन क्या होगा, सर्कुलर होगा हमारे पास। और जो हमारे पास चार्ज है क्यू, क्यू किसके परपेंडिकुलर होगा, क्यू भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए बॉडी जो है सर्कल में मूव करती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है, अभी बताया था हमने, इसका मतलब इनवर्ड, इसका मतलब क्या है, इनवर्ड फोर्स जो है अंदर की ओर लग रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो पहला केस था हमारे पास, फर्स्ट केस में क्या था, इफ देर इज सफिशिएंट स्पैन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द चार्ज पार्टिकल, देन क्या होगा, इट एबल टू डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर पाथ रहेगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर है।
थोड़ा सा भी स्पैन दे देते हम। और दूसरी बात क्या है हमारे पास, जो दूसरा केस है इन द सेकंड केस क्या कहते हैं, द चार्ज पार्टिकल एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नेवर कंप्लीट द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। इसी प्रकार जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस में भी सेम ही होगा, तो वो जो है कंप्लीट नहीं करेगा जो हमारा सर्कुलर पाथ है, जबकि वो क्या होगा, इट कम्स आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इवन बिफोर कंप्लीटिंग हाफ सर्कल, मतलब उसका आधा सर्कल भी पूरा ना होगा तो वो तभी उससे बाहर निकल जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं पहले मेन क्वेश्चन क्या है। नाउ वी कंसीडर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जब वो बॉडी सर्कल में मूव करती है, किस में मूव करती है, सर्कल में, और इसकी टेंडेंसी किस साइड रहेगी, सर्कल की तरफ रहेगी, और ऐसे हमारे पास बाहर की ओर वेलोसिटी दिखाई गई है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास दो फोर्स हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि उस पर दोनों फोर्स लग रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, जिसके कारण वो बॉडी जो है सर्कल में मूव कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये है और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ये है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, यानी कि एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब जो यहाँ पे एक वी है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एम वी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी। ये इक्वेशन हमारे पास बच गई। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब रेडियस रेडियस निकालने के लिए इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो we can easily interpret the effect of various parameter determining the radius of circular path। अब जो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने योग्य क्या है, ग्रेटर द चार्ज मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट इन स्मॉलर। जितना हम ज़्यादा चार्ज लेंगे, चार्ज जितना ज़्यादा लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट इन स्मॉलर, और दूसरी ओर यदि हम मास ज़्यादा लेंगे तो स्पीड रिजल्ट इन ग्रेटर रेडियस। मतलब क्या है, यदि मास ज़्यादा होगा तो स्पीड रिजल्ट इन ग्रेट रेडियस, मतलब वो ज़्यादा रेडियस में घूमेगा, रेडियस बहुत लंबा रेडियस बना, मतलब रेडियस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ भी बड़ा हो जाएगा ना। और अगर हम दूसरा यदि टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कैसे कैसे दिया जाता है, टाइम पीरियड की ये डेफिनेशन है 2 पाई आर अपन वी होता है, 2 पाई आर। अब हमने वैल्यू आर की वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, आर। आर ये आर है, तो आर कहाँ से आएगा, ये वाला, ये आर कर देंगे एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पुट कर दिया हमने। पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। ये टाइम पीरियड के लिए, इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं इसके ऊपर। दूसरा, जब हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी हो, फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होती है, इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यानी क्यू भी ऊपर आ जाएगा और 2 पाई एम नीचे आ जाएगा। तो क्या बन गया, न्यू इजिकल 1/t इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। अब एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे, ओमेगा 2 पाई न्यू, फिर वही वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, क्यू बी डिवाइड बाई एम। इसके बाद जो हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इस रिजल्ट से क्या बात सामने आती है कि प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पीरियोडिकली ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ जाता है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है किस पर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। और इसीलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं, साइक्लोट्रॉन में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, साइक्लोट्रॉन में यूज करेंगे, जिसके बारे में बाद में बात की जाएगी। अब ये देखो ध्यान से, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड कैसे है। अभी हमने जो है देखो, ये इक्वेशन, तीन इक्वेशन हमारे पास सामने आई थी। टाइम पीरियड के लिए 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी, यहाँ वेलोसिटी नहीं है ना, यहाँ भी वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है। फ्रिक्वेंसी जब हमने ली तो यहाँ भी v नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है। इसके बाद हमने एंगुलर स्पीड निकाली, उसमें भी v नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड पे कोई सी भी बॉडी में डिपेंड नहीं है। तो ये बात हम नोट रखेंगे।
और जो मुख्य बात है इसमें जो याद रखने की हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको बॉडी को सर्कल में मूव कराता रहता है। ठीक है, क्लियर बात। दूसरा, जितना तेज फेंकेंगे उतना बड़ा सर्कल होगा, जितना तेज किसी बॉडी को फेंकेंगे उतना ही बड़ा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, और क्या है हमारे पास, आर किसके बराबर होता है, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। आर क्या होता है, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब एम वी क्या होता है, मोमेंटम। एम वी क्या होता है, मोमेंटम। और आर किसके बराबर था, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी था ना, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। तो क्यू बी के स्थान पे क्या रख दिया हमने, सॉरी एम वी के स्थान पे वी रखेंगे, पी क्या रखेंगे, पी रख देंगे। एम वी के स्थान पर क्या आ जाएगा, पी मोमेंटम है तुम्हारे पास। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी आ जाएगा हमारे पास। तो ये और जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो के क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये होता है ना। तो इसमें हम p की वैल्यू पुट कर सकते हैं वहाँ से निकाल के, क्योंकि mv के स्थान में p रख देंगे ना, तो वहाँ से इसकी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सा टॉपिक था। और इस पर मोस्टली 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ जाता है और कई बार ये खुद भी आ जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।